हेलो किंगडम सिटी। मैं आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ, विशेषकर पर्थ कैनिंग वेल से, और उन लोगों को जो मलेशिया से, कंबोडिया, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया, इंडिया, मेक्सिको, दुबई, लंदन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपको इस वक्त घर जैसा महसूस होता है। चलिए हम मिलकर एक पल के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन में तू जान डाल और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक व्याकुलता और भ्रम के खिलाफ आते हैं, ताकि हम अपना ध्यान तेरे वचन की ओर रख सकें। तो हमें आशा और मदद करेगी कि परमेश्वर के लिए महान पुरुष और महिलाएं बन सकें। यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, और सब ने कहा आमीन। आज मेरे पास एक रस्सी है जो मंच के बाहर तक जा रहा है। अगर मैं आपसे यह कल्पना करने के लिए कहूँ कि यह रस्सी हमारे सभा घर के चारों तरफ से जा रही है, या फिर जो हमें इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उसके स्क्रीन के द्वारा उनके घर से निकल रही है, इस रस्सी ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक पूरी दुनिया को कई बार लपेट लेता है, यहाँ तक सारे जगत को लपेट लेती है। फिर यहाँ पर देखिए, इस लंबी रस्सी में एक छोटा सा धब्बा, एक छोटा सा दाग। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि जब हम अनंत काल को देखते हैं तो हमारा जीवन इस दाग की तरह दिखाई देता है। देखिए, हमें अनंत काल की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग को शुरुआत और अंत के ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता। फिर भी हम इस प्रकार जीते हैं जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। हम अनंत काल के बजाय लौकिक जीवन में ज़्यादा ध्यान और मन लगाते हैं। तो आज मैं आपसे इस धब्बे के परे जीने की बात करती हूँ। धब्बे के परे जीते हैं। भजन संहिता 39 उसका 5वां पद कहता है, तूने मेरे जीवन काल को बीता कर बनाया है, मेरी आयु तेरे सम्मुख कुछ भी नहीं है। वास्तुत्व प्रत्येक मनुष्य की स्थिति श्वास मात्र है। इसी तरह महान पुरुष भी एक क्षण भर के छाया की तरह है, उसकी उपस्थिति में रहें। हम एक छाया की तरह अपना जीवन जीते हैं। उन चीज़ों पर हम अपना मन लगाते हैं जो पल भर के लिए होती है। हम बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, केवल इसलिए कि उन चीज़ों को छोड़कर हमें जाना है। अनंत काल के प्रति हम एक दाग की तरह हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो हमारा समय शुरू हो गया और हम उस समय के चक्रव्यूह में डूब गए। हमारे पहले भी लोग आए और बाद में भी लोग आएंगे, पर हम एक छोटे से दाग की तरह हैं। अपनी ऊर्जा, अपना समय इन छोटी छोटी चीज़ों के लगाते हैं, फिर भी हमें सोचना है कि क्या आने वाला है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया लोग एक राष्ट्र के रूप में इन छोटी चीज़ों पर पैसा खर्च करते रहे। करीब $660 बिलियन इन छोटी चीज़ों पर 2016 में खर्च की गई। तो उस साल $65.8 बिलियन कारों में खर्च की गई, 80.3 बिलियन मनोरंजन में खर्च की गई, 20.4 फैशन में खर्च की गई, 14 बिलियन शराब पर और 1.6 बिलियन चाय कॉफ़ी पर। तो अगली बार आप मेरे चाय पीने पर टोकेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे कि हमारा देश शराब के लिए कितना पैसा खर्च करता है। 2017 में मलेशिया में करीब 100 मिलियन रिंगिट्स 11 नवंबर को, जिसे सिंगल्स डे कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा खर्च किया। 2.445 बिलियन रिंगिट्स हमारे डिजिटल खेलों में खर्च किया। 6.85 बिलियन डॉलर्स मोबाइल फ़ोन पर खर्च किए और करीब 13.2 बिलियन डॉलर्स विदेशों में खर्च की। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यह खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब सामान्य स्थिति होती है तो यह सब होता है। हम खूब खर्च करते हैं, खूब बटोरते हैं, और केवल एक हफ्ते के लिए या एक साल या फिर हमारे जीवन काल के बाद भी रहते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं अपने जूते के लिए कैसे पैसे बचाती थी, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात थी। पर आज वे जूते कहाँ गए? कहीं गंदी पड़ी हो या टूट गई हो। पर इस तरह हमारा जीवन भी अस्थायी होता है, जिस पर हम काफ़ी ऊर्जा,
ताकत जो समय के साथ गुजारा जाता है उस पर खर्च करते हैं। मत्ती सुसमाचार 6:19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। आपका दिल किसके पीछे जा रहा है? आपका अपने ऊर्जा, पैसे और भावनाओं का क्या कर रहे हो? क्योंकि वहीं पर आपका खजाना है। जेम्स नामक एक व्यक्ति था जो काफ़ी अमीर था। उसने अपनी ज़िंदगी केवल धन कमाने में और एक आरामदायक ज़िंदगी बिताने में निकाल दी, क्योंकि वही उसका लक्ष्य था। एक दिन वह मर गया और स्वर्ग पहुंचा, जहां पर यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत हुई। उसे वापस ज़िंदगी मिली। इस मेडिकल टीम उसकी जान बचाने में कामयाब थे, पर जब वह मरा हुआ था यीशु के साथ बातचीत किया, और हम यह बातचीत सुनेंगे जो उसने यीशु मसीह के साथ की थी। जब वह स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ था, उन्होंने काफ़ी सवाल किए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा। मैं बाईं ओर देखता हूँ और सुंदर फूलों और घासों के मैदान। यह काफ़ी अविश्वसनीय उत्सव था, और मैं अपनी दृष्टि बाईं ओर देखा तो वहाँ खूबसूरत हरी घास हरे से भूरे से काले फिर झुलस जाती है। एक शव यात्रा पर उतर गए। सबसे लुभावने वाली जीव को देखा जिसके आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें आतंक और घृणा, उसके आंखों में घृणा मेरे लिए और मानव जाति के लिए। पर इस वक्त मैं प्रकाश की ओर मुड़ गया और मैंने इस बार दोनों हाथ ऊपर करके कहा, परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। फिर जिम कहता है कि 3 स्वर्गदूत आए और उसे स्वर्ग ले गए। और फिर मैं महसूस करता हूँ कि मैं यीशु मसीह के अलावा किसी और को नहीं देख रहा जो कि परमेश्वर का पुत्र है। उसने मुझे अच्छी नज़रों से देखा और मुझसे कहा, जेम्स, जेम्स, मेरे परमेश्वर ने जो तुम्हें जीवन में दिया था उसके साथ तुमने क्या किया? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन जैसे मैं उसकी आंखों में देखा, वह मुझ पर मुस्कुराया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। वह मुझे जानता था। मेरे लिए इतना गहन प्रेम और क्षमा देखी। उस पल से मैं उसका हो गया। चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, मैं उसका था। वह मुझसे प्यार करने लगा, क्योंकि वह मुझसे प्यार करने लगा। यह है उसके साथ आपने क्या किया। जब हम अनंत काल में पहुंचेंगे तो हमें इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। उस उपहारों के साथ क्या किया जिसे आपको जीवन में दिया था। 1975 के दौरान मृत्यु के अनुभवों के बारे में एक अध्ययन किया गया था, जहां पर सैकड़ों लोगों पर अध्ययन किया गया जो नैदानिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है, पर वह फिर जिंदा हो जाते हैं। जब वह मरे थे तब उनके अनुभवों के बारे में उनसे पूछताछ की, जहां पर यह अध्ययन से पता चलता है कि 90% लोग वापस अपनी वही जीवन पर आते हैं, पर एक दूसरी दृष्टिकोण के साथ। वे पैसे और अभिलाषाओं के पीछे जाना बंद कर देते हैं। वह मानव जाति की भलाई के बारे में अधिक सोचते हैं। अगर वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, पर अब वह परमेश्वर पर भरोसा करने लगे। वे हर अपमान को भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने अनंत काल का स्वाद चखा है। एक डॉक्टर का कहना है कि वे लोग जो मृत्यु के मुंह से बच जाते हैं, अक्सर वे कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि परमेश्वर है।
उन्हें मालूम है कि परमेश्वर है, तो हम अपने इस धब्बे के साथ क्या करते हैं, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि हम अनंत काल में कैसे रहेंगे। पहला यूहन्ना 2:15 कहता है, ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अनंत काल को निर्धारित करे, तो बिना शक के हमें वह करना है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हर चीज़ों में जो हम निवेश करते हैं, चाहे वह प्रार्थना के जीवन हो, तो आप अपने जीवन में कितना प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अनंत काल में आप परमेश्वर के साथ रहोगे। और अगर आप अभी परमेश्वर से बात नहीं कर सकते तो उस वक्त कैसे आप कर सकते हो? कितना वक्त आप प्रार्थना के लिए निकालते हो? परमेश्वर के साथ बातचीत करने में, उसकी आराधना करने में, उसका समय, आपके संसाधन, जो कुछ भी आप इस छोटे से दाग के लिए बोते हैं, वह आपके अनंत काल के जीवन में प्रभावित करेगा। रिक वॉरेन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पर्पस ड्रिवन लाइफ, जिसमें उन्होंने कहा था, जीवन का मतलब है कि अगले शो के लिए तैयार करना। वास्तविक रूप में जैसे शो शुरू होने के पहले हम एक ड्रेस रिहर्सल करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अभ्यास करें जो हम स्वर्ग में हमेशा करेंगे। हम एक ड्रेस रिहर्सल में हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कई लोग जब स्वर्ग पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर नेटफ्लिक्स नहीं है, सांसारिक गीत नहीं है। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो, यह निर्धारित करेगी कि आप वहाँ पर कैसे जियोगे। मुझे ग्रीन हाउस छात्राओं से बहुत प्यार है, क्योंकि वह समझते हैं हमारे पास ऐसे छात्र हैं जो 18 साल से 80 साल तक के हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि जो 80 साल के हैं वह अनंत काल के करीब हैं, उम्र 18 साल के छात्राओं के प्रति। लेकिन शिष्यता कभी नहीं रुकता। वे अभी से अपने अनंत काल के लिए निवेश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वह मसीह की तरह बने। हर साल हम बैठकर अपनी जीवन का विश्लेषण करते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, इस साल हम अपने आध्यात्मिक जीवन के निवेश के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत करें। जैसे हम कहते हैं कि हम 3 घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए भी प्रार्थना नहीं कर पाते। तो इसके लिए छोटे छोटे कदम रखने, जैसे आप कलीसिया में हर हफ्ते नहीं आना चाहते तो कोशिश करें कलीसिया आने की। कनेक्ट ग्रुप में शामिल हो। अगर आप आके चले जाते हो तो क्यों ना कनेक्ट ग्रुप के साथ जुड़ते हो। कुछ ऐसा करें जिससे आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो। अगर आप कनेक्ट ग्रुप में हो तो अगले साल ग्रीन हाउस में शामिल हो। अभी से उसकी तैयारी करें। हमने कई लोगों से पूछा कि आप ग्रीन हाउस में क्यों शामिल हुए, तो वे कहते हैं हमें पूर्णता चाहिए। एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहता हूँ, न केवल अभी के लिए पर आगे के लिए भी मसीह की तरह बनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के पीछे दौड़ रहा हूँ। हर साल जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर, इस साल मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। परमेश्वर के लिए भूखी हूँ, क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में अपने आमने सामने रहेंगे, नहीं तो हम उसके बिना नर्क में जिएंगे। क्योंकि यह व्यक्ति लोग जिन्होंने इस मृत्यु को अनुभव किया है, वे स्वर्ग में भी गए हैं और नर्क भी देखा है। तो अब हम अगले व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिन्होंने नर्क का अनुभव किया था। हम एक मार्ग पर चल रहे थे जो पृथ्वी से नीचे की ओर जा रहा था। जब हम चल रहे थे, मैं यीशु का हाथ पकड़े हुए था, बस एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने डैडी के हाथ पकड़े हुए रहता है। उस समय मैं देख सकता था जब शैतान मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था।
वह मुझे नहीं पकड़ सकता था क्योंकि मैं यीशु के साथ था जो प्रकाश था। और जैसे हम कगार में पहुंचे जहां पर हम प्रकाश भी देख सकते थे और नीचे आग की झील, मैं वहां लोगों को गड्ढे के बाद गड्ढे में जाते देखा। असहनीय। और जब मैं यीशु के साथ चल रहा था तो हम एक निश्चित गड्ढे तक आते हैं जो खाली था, और मेरा मन सोच रहा था कि वह खाली गड्ढा है। मैं सोच रहा था कि यह कैसे हुआ, मैंने पहले यह नहीं देखा। वह एक था और वह खाली था, और यीशु जानता था कि मैं क्या सोच रहा हूं। नहीं, कृपया मुझे नरक में नहीं जाना है। और मैं चीखना और चिल्लाना लगा और पछताना शुरू किया। इससे पहले कि मैं सवाल पूछता, उसने मुझसे कहा, यह वह गड्ढा है जिसे शैतान ने खुद तुम्हारे लिए खोदा था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। शैतान आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए एक गड्ढा खोद रहा है। और उसे देखकर मैं काफ़ी चकित हो गई। यह काफ़ी सच्ची बात है। जैसे परमेश्वर हमारे लिए अनंत काल की तैयारी करता है, वैसे ही हमारे आगे के जीवन काल के लिए शैतान भी गड्ढा खोदता है। पर परमेश्वर हमारे दागों से, हमारे धब्बों से प्यार करता है। परमेश्वर जिसने जगत की रचना की, वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि वह हमारे लिए स्वर्ग से नीचे आया और उसने हमारे लिए वह बलिदान सहा। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी, इसका भुगतान उन्होंने किया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दोस्तों को, परिवार को यीशु मसीह के बारे में बताएं। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया, वह घर जिसकी कीमत आपने चुकाई, वह मैं कैसे ले सकती। बिली ग्राम ने कहा था, स्वर्ग मेरा घर है और मैं इस दुनिया से गुजर रहा हूँ। वह एक महान प्रचारक जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को बचाया। परमेश्वर के बुलावे को उन्होंने हाँ कहा और अपना जीवन सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पण किया। हम बिली ग्राम नहीं बन सकते जिन्होंने दुनिया भर में सुसमाचार फैलाया, पर हम अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, उन्हें कनेक्ट रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। कलीसिया में आने के पहले लोग कनेक्ट रूप में बचाए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा हर हफ्ते हमारे साथ रहे, हमारे सभा में, हमारे घरों में, ऑनलाइन के माध्यम से। हो सके तो लोगों को कलीसिया में आमंत्रित करें या फिर कनेक्ट ग्रुप में, ताकि वे भी परमेश्वर का वचन सुन सकें। क्योंकि हमें पता नहीं जब हम बीज बोते हैं तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि जब वे अनंत काल का सामना करेंगे तब उन्हें याद आएगा कि आपने उनसे क्या बांटा था। क्योंकि जब आपने अपने परिवार के साथ यीशु के बारे में बताया था तो उन्होंने आपको पागल समझा था, पर जब अनंत काल में पहुंचेंगे तो जो कुछ भी आपने बोया था वह सब उनके मन में याद आएगी। अगली कहानी जो हम देखने जा रहे हैं वह एक ड्रग डीलर की कहानी है, जिसके जीवन में किसी ने उसे यीशु के बारे में बताया था। किसी ने उसे किसी वक्त कहा था कि यीशु का नाम पुकारना, तो जब वह मरने वाला था उसे मालूम था कि क्या करना, यीशु का नाम ही बुलाना है। आइए हम उसकी कहानी देखते हैं, उनसे सुनते हैं कि उनके साथ क्या अनुभव हुआ। जब वह मृत्यु के सामने था, उसने उस वक्त क्या किया। मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं एक ऐसे प्रक्रिया से गुजर रहा था जब मुझे 2 बार ड्रग डीलरों ने गोली मार दी और मुझे पता चला कि यह आखिरी का समय है। और मैं गन्ने के खेत पर लेटा हुआ था और मुझे आघात के कमरे पर ले जा रहे थे, और मैं देख रहा था कि रोशनी एक करके एक बुझ रही थी और सब कुछ बंद हो गए और पूरा कमरा काला हो गया और कुछ नहीं था। और मैं उस समय, मुझे केवल एक ही चीज़ याद था कि किस नाम को बुलाया। मैंने यीशु के नाम को बुलाया। और मुझे ऐसा लगा कि जब आप सोते हैं तो आपको कोई नींद में पकड़ लेता है, आप हिल जाते हो। लेकिन मुझे महसूस हुआ जब उस ठंडी जगह में जब किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा
तो मुझे लगा कि उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति, उसका जीवन, उसकी वह अग्नि, उसका वह जीवन शक्ति यीशु मसीह की शक्ति थी। और जब मैं उस अस्पताल से बाहर आया तो 2 मिनट 17 सेकंड के लिए मर गया था। डॉक्टर ने मेरी कागजी कार्रवाई करने चालू की कि मैं मर गया था, और नर्स मेरे पैरों के ऊपर चादर डाल रही थी क्योंकि उसने सोचा कि मैं मर गया हूँ। और फिर उसने चिल्ला के भागी, और सब मैं देख रहा था कि वह हाथ कहाँ है जिस हाथ ने मुझे पकड़ा था। मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पे नहीं था। वो डॉक्टर सब ने कहा कि 30 वर्षों में हमने ये नहीं देखा, जो वैज्ञानिक और चिकित्सा स्पष्टीकरण से बाहर था, क्योंकि मैं उस हाथ को देख रहा था कि जो जीवन में लेके आया वह केवल परमेश्वर ही था। वह परमेश्वर था जो आज मैं इस प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहती हूँ कि वह उपहार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। मत्ती 8 उसका 34 कहता है, उसने भीड़ों को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। वह काफ़ी शक्तिशाली वचन है। यह यीशु का वचन है। यह केवल उनके चेलों के लिए नहीं था पर हमारे लिए भी है। जो कोई भी यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानता है उसके लिए है। उन दाग का क्या कर रहे हो जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। एक आखिरी वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वह एक किशोर लड़की की है जो एक पार्टी में थी और उसने देखा कि कुछ लोग किचन में भीड़ मचा रहे हैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझे अचानक दिखाई दिया कि वहाँ मेरा खुद का शरीर था और मैं वहाँ पर मरी पड़ी थी, क्योंकि किसी ने मुझे नशे की दवाई दे दी थी जिसे मैंने पिया और मेरी मृत्यु हो गई। मैं चिल्ला रही थी पर कोई भी मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था, पर यह चिल्लाहट उस आध्यात्मिक क्षेत्र में थी। वह स्वर्ग पहुंचती है और वह बताती है कि यीशु के साथ उसने क्या बातचीत की। आइए हम इसे देखते हैं और यह युवकों की भाषा में इस गवाही को सुनते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप जो मुझे बहुत पसंद है। ऊपर की ओर उड़ना काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे आकाश गंगा काले रंग का, सोने के रंग का दिखाई दे रहा था। एक तरफ से पूरी तरह काला नज़र आ रहा था और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पूरी तरह प्रकाश से घिरी हुई थी। अब आकाश गंगा से देख रही थी तो संसार एक छोटे से तिनके की तरह नज़र आ रहा था और मैं स्वर्ग में पहुंच जाती हूँ और पूरी तरह रोशनी ही रोशनी, जैसे अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और फिर मैं पूरी तरह प्रकाश में डूब जाती हूँ। अब मुझे आकाश गंगा नहीं दिखाई देती। उस समय मैं मुड़कर अपनी दाहिनी तरफ देखती हूँ जो कि स्वर्ग में है। इस रोशनी में मेरी आँखों के सामने मेरा जीवन दिखाई देने लगता है, जैसे आप कंप्यूटर में तस्वीर देखते हो, एक के बाद एक सारी तस्वीरें, जैसे आप उस बटन को दबाते हो जो लगातार तस्वीरों को आगे बढ़ाती रहती है और पूरी तस्वीर दिखा रही थी। जब मैं पैदा हुई उस वक्त से आज तक जो जो काम मैंने किए, मेरे पसंद की वजह से मेरा जीवन छोटा हो गया। मैं लालची थी, स्वार्थी थी, मैं केवल अपनी परवाह करती थी। मुझे अपने कपड़ों पर, अपने मेकअप पर, अपने दोस्तों की परवाह थी। हर कोई बेकार चीज़, जैसे कौन सी तरह की कार चलाना, मुझे केवल पैसे चाहिए थे और मैं सिर्फ अपने आप को चाहती थी।
मेरा मतलब मुझे केवल अपने बारे में ही चिंता थी। तो जब से मैं मर गई, यह काफ़ी शर्मनाक बात थी। और परमेश्वर पूछते हैं, तुमने क्या छाप छोड़ा है? तुमने लोगों के लिए पृथ्वी पर क्या किया है? मानवता के लिए तुमने पृथ्वी पर क्या किया? इस संसार के लिए तुमने क्या किया? कौन सा छाप छोड़कर आए हो? कुछ भी नहीं। मैं किसी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने के बारे में बात नहीं कर रही, ना कि किसी के लिए दोपहर का भोजन खरीदने की बात, पर मैं उस बारे में बात बता रही हूँ कि आपने पृथ्वी पे कौन सा छाप छोड़ा है। कुछ करने की बात कर रही हूँ। अपने सिवाय किसी और के लिए कुछ भी नहीं किया। इस धरती पर आप क्या छाप छोड़ रहे हो? न केवल अच्छे काम, बल्कि हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप मसीह की तरह बनना चाहते हैं? हम अपने जीवन के कौन सी व्यावहारिक चीज़ों को बदल सकते हैं जो हमें हमारे अनंत काल में मदद करेंगे। शायद आपके घर में बच्चे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त हो। जैसे हम अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, उन्हें हम पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए सब अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं। हमारे कितने बच्चे NBA के खिलाड़ी बन सकते हैं हमें नहीं पता। जैसे मैं अपने बेटों को हमेशा कहती हूँ कि तुम NBA के खिलाड़ी बनोगे। उन्हें पढ़ाते हैं ताकि वह कॉलेज जाए, अच्छी नौकरी मिले। ये सब काफ़ी अच्छी बात है, पर हम अपने बच्चों पर परमेश्वर का कितना निवेश करते हैं? क्योंकि जब भी हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते हैं, हम उनके जीवन में अनंत काल का बीज बोते हैं। अगर आपके बच्चे मसीह स्कूल में नहीं जाते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें विज्ञान में परमेश्वर, सृष्टि में परमेश्वर, जीवन विज्ञान में परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें वास्तव में यह पता नहीं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है कि परमेश्वर पहले से सृष्टि में, पहले से विज्ञान में, क्योंकि उन्हें उस शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये सब किड्स चर्च के ऊपर मत डालिए, क्योंकि हम उसे 90 मिनट्स के दौरान यह सब नहीं पढ़ा सकते। उन्हें परमेश्वर के रास्ते के बारे में सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके जीवन पर निवेश करने और परमेश्वर की बातों से उनके मन को भर दें। फिल्म देखने के पहले बच्चों के साथ बैठकर बाइबल प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ देखें या पढ़ें, उनके जीवन में कुछ निवेश करें। हमारे घर में एक नियम है, जितना समय आप एक्सबॉक्स में बिताते हो उतना वक्त बाइबल पढ़ें। विश्वास करिए, एक्सबॉक्स का समय बिल्कुल घट गया। कुछ दिन पहले की बात है जब उन्होंने 2 घंटे करीब इसमें बिताए, और जब हमने उसे बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ अगर वे YouTube क्लिप देख रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट हो या 7 मिनट, केवल बाइबल के बारे में ही देख सकते हैं। घर छोड़ने के पहले उन्हें यह सब याद करना है जो उन्हें बाइबल बताती है। मैं बच्चों को अनंत काल के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन जब वे बड़े होंगे वह इस दुनिया में जाएंगे जहाँ पर बहुत कुछ अलग होगा। पर अगर हम बचपन में उनके जीवन में कुछ बो देते हैं, जब वे बड़े होंगे वह उन्हें मदद करेगा। सुज़ैना वेस्ली कभी भी बड़े मंच पर प्रचार नहीं किया, पर उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि वे जॉन और चार्ल्स वेस्ली की माता थी, जिन्होंने मेथोडिस्ट सभा का आरंभ किया। उस माता के पास करीब 20 बच्चे थे। वे हर हफ्ते इन बच्चों के साथ बैठकर उन्हें वचन सिखाती थी। जॉन वेस्ली कहते हैं, मैंने ईसाई धर्म के बारे में अपनी माता से ज़्यादा सीखा, ना कि उस धर्म साथियों से जो इंग्लैंड में थे। इस तरह हमारे पास एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने बच्चों पर निवेश करना है, उन अनंत काल के बारे में निवेश करना है। कुछ 6 महीने पहले हम अपने बच्चों के साथ कब्रिस्तान गए। शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हों, पर मैं आप लोगों के साथ एक सुझाव देना चाहूँगी। अगर आप अपने बच्चे से परेशान हैं तो उन्हें ज़रूर ले जाएं। तो हम अपने बच्चों को कब्र दिखा रहे थे, उनके आसपास घूम रहे थे और उन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे जो मर चुके हैं, उन परिवार के बारे में जिन्हें दफनाया गया है, उन बच्चों के बारे में जो मर गए हैं। यह सब हमने इसलिए
बताया कि हमारी जीवन काल काफ़ी छोटी है और उस दिन हम परिवार के रूप में एक निर्णय लिए कि अपने शेष जीवन में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। हमने उन्हें समझाया कि उस बलिदान के बारे में जो हम सुसमाचार के लिए परिवार के रूप में करते हैं, तो हमारे बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, चाहे वह प्रसिद्ध कलाकार या फिल्म स्टार, जैसा भी उन्हें अपनी जीवन व्यतीत करना है, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें यीशु मसीह के बारे में सबको बताना यही उनका जिम्मेदारी है। यदि आप इतिहास पढ़ते हो तो आप पाओगे कि जिन मसीहों ने वर्तमान दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा कुछ किया है, वह वही हैं जिन्होंने सबसे आगे के बारे में सोचा था। अगर हम कुछ लोग मिलकर इस शहर में यह तय करें कि हम अनंत काल को सोच कर अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम अस्थाई और प्राकृतिक चीज़ों की ओर देखना बंद कर दें, उन रिश्तों से लड़ना बंद कर दें, अपराधियों के पीछे ना जाएं, लोगों के नियंत्रित ना करें, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है। 60, 70, 80 साल के लोग पर अपना जीवन बलिदान करें ताकि वह अनंत काल में पाए जाएं। देखिए, शैतान हर कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को नीचा करके और हमारे सर झुकाने की कोशिश कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहती है कि हम अपने आँखों को ऊपर उठाते हैं, अपने परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें ताकि हम वह देखें जो परमेश्वर देख रहा है, हम वह सुने जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, ताकि हम उस प्रकार सोचें जिस प्रकार परमेश्वर सोच रहा है। यही प्रार्थना है जो मैं अपने परिवार के ऊपर हर रोज़ करती हूँ। विशेषकर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह इस अस्थाई मानसिकता में कहीं फंस न जाए। मैं अपने बेटे के साथ प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार को देखा। मेरे बेटे मुझसे पूछा कि तुम इतने भावुक क्यों हो, क्या तुम उसे जानते हो? फिर मैंने कहा कि तुम्हें यह समझना है, जब मैं पैदा हुई उस वक्त से आज तक वह हमारे साथ थे। यहाँ तक सबसे धनी पुरुष को भी मरना है, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? उस पर निर्धारित करता है कि आप अनंत काल में कैसे रहोगे। अगर आप लोग मेरे साथ बर्थ में हैं, क्यों ना आप खड़े हो जाएं, और फिर जो ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपसे हो सकता है तो आप भी खड़े हो जाएं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से पूछने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में वह दिखा जो हमारे अनंत काल से दूर आकर्षित कर रही है, क्योंकि हमें अपनी नज़र केवल यीशु मसीह पर लगानी है। हमें छोटी चीज़ों की तरफ देखना बंद करना है, बस केवल हमें अपनी नज़र यीशु पर लगानी है। जब एक बार आप यीशु पर अपनी नज़र लगाते हो, बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तो क्यों ना हम अपनी आँखों को उनकी तरफ लगाएं, तो क्यों नहीं अपने आँखों को यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, ताकि बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएं।